सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में बात करेंगे हम डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट की। तो यहाँ पर एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि ट्रीटमेंट के बाद जब सीवेज को डालेंगे किसी रिवर बॉडी के अंदर, किसी वाटर बॉडी के अंदर या लेक के अंदर, सी के अंदर, ठीक है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। तो ये कैसे, ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस कैन बी डन इधर बाय डाइल्यूशन और डिस्पोजल अदर ओवर लैंड। तो सीवेज एफ्लुएंट को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, डाइल्यूशन जो कि रिवर में हो सकता है, लेक में हो सकता है, सी में हो सकता है, ठीक है ना, और सीवेज फार्मिंग और एफ्लुएंट इरिगेशन के थ्रू हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ डाइल्यूशन इन द रिवर वाटर। तो जब सीवेज को रिवर स्ट्रीम में डाला जाता है तो जो उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, ठीक है ना। अब ये और कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखो, व्हेन सीवेज effluent dispose in river stream, its self irrigation takes place by following natural mechanisms। तो यहाँ एक वर्ड आएगा मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म, ठीक है। पहला है इसके अंदर डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। ऐसे रियल टर्म में डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन मैकेनिज्म्स तो नहीं है, ठीक है ना। ये केवल जो हमारे पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं उसको क्या करती है, कम करती है बेसिकली, ठीक है, जो कि रिवर स्ट्रीम में डालने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड इज़ व्हाट, सनलाइट। तो मैंने बताया था आपको कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसके दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है, जिससे कि रिवर स्ट्रीम क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेडिमेंटेशन। तो मैंने बताया था को सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन मतलब पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना, पार्टिकल्स का बॉटम में बैठ जाना। तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ टर्बुलेंस फ्रॉम रिवर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड टेक प्लेस इन इट, रिजल्टिंग इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर स्ट्रीम। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो पढ़ा होगा आपने 9th-10th क्लास के अंदर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। Decomposition of the organic matter in the presence of O2 by aerobic organic matter at that surface of a river stream leads to what, oxidation। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। कौन करता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको, दिस इज़ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सही कर लेना आप, दिस इज़ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, OM नहीं है, ये MO है, ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और कहाँ पर होता है, ये रिवर की सरफेस पे होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, लीड्स टू ऑक्सीडेशन। सही कर देता हूँ इसको मैं एक बार, देखिए, ये क्या है बेसिकली, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिख लेना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, एंड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेसिकली, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्पाउंड्स, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, वो सोलबलाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, जो कि आगे रिड्यूस होता है किसके अंदर, एसिड और अल्कोहल में, किसमें, उसके छोटे मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है किसका, रिवर का। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर 4 जोन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें 4 जोन है। जोन फर्स्ट, देखो ये आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं, ये जोन फर्स्ट है मेरा, ये जोन सेकंड है, ये जोन थर्ड है, ये जोन फोर्थ है। मतलब जब हम सीवेज एफ्लुएंट को रिवर के अंदर डालेंगे तो अलग अलग जोन में किस तरीके से हमारा DO चाहिए होगा, कितना हमारा DO चला जाएगा, कितना DO बच जाएगा, उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम सैक कर्व। इससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर अगर मान लो हमको BOD मिक्स निकालनी हो, मान लो हमारे पास सीवेज है और रिवर है, दोनों के, अब जैसे हमने रिवर के अंदर डाला सीवेज को, तो रिवर के अंदर सीवेज को डाला तो जो BOD होगी अब क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो वो निकालने के तरीके कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये कैसे करेंगे, QS डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इंटू BOD ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंटू BOD ऑफ रिवर, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर। तो ये क्या हो गया, BOD मिक्स हो गया, ठीक है। इस एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि मान लो अगर सीवेज का डिस्चार्ज 8.3 मीटर क्यूब पर सेकंड है और BOD 300 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है, और रिवर का डिस्चार्ज 1000 टाइम्स किसके हैं, BOD के,
1000 टाइम्स ऑफ सीवेज है, और BOD ऑफ रिवर कितनी है, 0 है। क्या करूँगा मैं, पुट कर दूँगा फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, QS इंटू BODS प्लस QR इंटू BODR। तो QS कितना है मेरा 8.3, BOD सीवेज कितना है मेरा 300, ठीक है। उसके बाद जो रिवर का डिस्चार्ज है वो सीवेज की डिस्चार्ज से 1000 टाइम है, दैट इज़ 8.3 इंटू 1000, और BOD रिवर कितना है 0 डिवाइड बाय QS प्लस QR। तो कितना हो गया, BOD मिक्स 0.299 मिलीग्राम पर लीटर। एग्जाम में पूछा गया है कभी कभार कि आपको BOD मिक्स निकालने को दे देगा और डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर दे देगा, तो आप उसको कर सकते हैं आराम से। ऐसे DO मिक्स निकाल लेंगे, मतलब डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इंटू DO ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंटू DO ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस रिवर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर, ठीक है। ऐसे कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो मतलब जो भी आपको निकालना है वो भी आप वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस कर्व की। क्या था जो पहला जोन था, उस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है ना। देखिए पहला जो जोन है वो जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकंड जोन है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। पहले पढ़ते हैं फिर उस ग्राफ की तरफ समझाऊंगा। देखो, दिस जोन इज फाउंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट इन द रिवर स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर चलते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप सामने एक कर्व बना हुआ है। इस कर्व के अंदर यहाँ से ये जो पहला जोन है, ये मेरा पहला जोन होता है जोन ऑफ क्लियर, ये क्लियर जोन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो मतलब जब जैसे ही मैंने सीवेज एफ्लुएंट को डाला, तो डालते ही तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सीवेज इन्फ्लुएंट को डाला और सीवेज एफ्लुएंट को डालने के बाद ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। थोड़ा टाइम बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, जो कि सेकंड जोन में होगा, जो कि इस जोन में होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखते हैं नीचे आ जाओ क्या लिखा हुआ है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। दिस जोन इज फाउंड एट सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट इन रिवर स्ट्रीम ड्यू टू decomposition of organic matter is taking place in this DO level depletes in the river stream। नो डाउट जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम होती जाएगी, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है DO लेवल डिप्लीट्स इन द रिवर स्ट्रीम। इस जोन के अंदर जो पानी होता है वो डार्क होता है, टर्बिड होता है कंपेयर टू जोन 1। मतलब जोन 1 कंपेयर में जो पानी होता है इस जोन में क्या होता है, डार्क और टर्बिड होता है, ठीक है। एल्गी होती है वो इस जोन में नहीं पाई जाती है, लेकिन फिशेज में सर्वाइव मतलब फिशेज हो सकते हैं कि पाई जाए। एंड ऑफ दिस जोन इज करेक्टराइज्ड बाय 60% डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ग्राफ में देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस जोन के एंड तक आते आते ये इस जोन के एंड तक आते हैं, देखो इस जोन के एंड तक आते आते यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 60% जो है ऑक्सीजन है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। ये टोटल मेरी DO सैचुरेट थी यहाँ से यहाँ तक की, ये DO सैचुरेट है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो DO है वो कितनी है, 40% है। देखो लिखा हुआ है 40% DO, तो ये बची की D कितनी हो गई, 60% हो गई। तो इस जोन के एंड में आते आते, ये देखो इस जोन का एंड है, इस जोन के एंड में आते आते 60% DO जो है वो क्या हो गई है, हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। वही लिखा हुआ था। चलो वापस से देखते हैं उस चीज़ को एक बार, नीचे चलते हैं, आप इससे आगे आ जाओ। फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, थर्ड जोन कौन सा है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन मतलब सबसे ज़्यादा जो डिकम्पोजिशन होगा वो यहाँ पर होगा, और इस जोन में आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी जो DO है वो 0 हो जाएगी। तो इट इज़ द जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन, हैंस वाटर इज़ डार्क एंड टर्बिड इन द कंपेरिजन टू द जोन सेकंड। मतलब इस जोन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इसलिए इस जोन में वाटर होता है काफ़ी डार्क होता है और टर्बिड होता है कंपेयर टू किसके जोन के, सेकंड जोन के। DO लेवल में फॉल अप टू 0 वैल्यू, ठीक है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूसेस एसिड एंड एल्कोहल्स and gases during decomposition of organic matter that rises to the surface and leads to the formation of scum layer। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें देखो इस चीज़ को समझाता हूँ मैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर। अभी क्या समझाना चाह रहा है आपको कि देखो यहाँ तक हमारा क्या हुआ था, जोन सेकंड कंप्लीट हो गया था। जोन सेकंड के बाद जोन थर्ड स्टार्ट होता है, और इस जोन को हम नाम दिया जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस जोन के अंदर जो मेरा पानी होता है बहुत ज़्यादा डार्क और टर्बिड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो मेरी ऑक्सीजन लेवल होता है क्या 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे पूरा 100% था, इस जोन के सेकंड जोन के एंड में आते आते 60% हो गया, और उसके बाद में आते आते क्या हो गया, 0% हो गया। तो और क्या होता है इसमें, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
और जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होता है, रिप्लेस होते हैं। वो क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो क्या होता है भाई, नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं उस चीज़ को। रिप्लेस होने के बाद क्या होता है, देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, जब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक से रिप्लेस होते हैं तो एसिड, अल्कोहल और गैसेस पैदा करते हैं। और एसिड, अल्कोहल जब गैसेस पैदा होती हैं तो वो कहाँ पर आते हैं, वो सरफेस पे आ जाता है। देखो, एसिड, अल्कोहल, गैसेस जब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो हमारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एनारोबिक से रिप्लेस होंगे। वो एनारोबिक से रिप्लेस होंगे। तो एनारोबिक से रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, एनारोबिक से रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्कोहल, गैसेज, एसिड्स पैदा करेंगे। तो कि वो कहाँ पे आएंगी, वो सरफेस पे आएंगी और वो बनाएंगी एक स्कम लेयर। वो क्या बनाएंगी, स्कम लेयर। स्कम एक डर्टी लेयर होती है जिसके अंदर ऑयल, ग्रीस, अल्कोहल्स ये होते हैं। ये बनाएंगी क्या, स्कम लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पूरा डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, वापस से आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वापस से आते हैं। देखो इसमें लिखा भी हुआ है स्कम के बारे में। स्कम इज़ डिफाइंड, ये लिखा हुआ आप सामने, स्कम इज़ डिफाइंड एज द लेयर ऑफ डर्ट, एल्गाई दैट फॉर्म ऑन टॉप ऑफ बैकयार्ड पॉन्ड, रिवर और सी इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन। ठीक है, तो वही मतलब गंदी लेयर होगी बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड लेयर, थर्ड जोन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, थर्ड जोन में क्या बताया मैंने आपको, ये बता चुका हूँ मैं। बोथ फिशेज एंड एल्गी आर नॉट फाउंड इन दिस जोन। मतलब जो एल्गी है, फिशेज है, वो भी इस जोन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस जोन के एंड में आते आते क्या होता है, इस जोन के एंड में आते आते जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या होता है, 40% तक इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जोन को बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी। तो देख लेते हैं, मैंने जो बताया आपको। देखो, ये हमारा जोन था, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट जोन था, दिस इज़ माई फर्स्ट जोन, ये मेरा सेकंड जोन है, ये मेरा थर्ड जोन है। देखो, ये थर्ड जोन के एंड में होते होते ऑक्सीजन कितनी हो गई है मेरी, 40% तक हो गई है। और उसके बाद में क्या हो गया, जब सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया तब हमको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती गई और क्या हो गया, फाइनली आते आते वापस से रिकवर हो गई है। तो वही लिखा है फोर्थ जोन में। फोर्थ जोन क्या बोलेंगे, जोन ऑफ रिकवरी बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं, तो लास्ट है मेरा, दैट इज़ जोन ऑफ रिकवरी। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। जोन ऑफ रिकवरी क्या होता है, ड्यू टू सेटिस्फेक्शन ऑफ BOD इन जोन थर्ड, DO लेवल इंक्रीजेज इन दिस जोन। ठीक है ना, एंड ट्राई टू मैच इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि जोन थर्ड के एंड से जोन फोर्थ में जा रहे हैं तो क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन की रिकवरी होनी चालू हो जाती है और सैचुरेटेड वैल्यू तक ये मैच करने का ट्राई करती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दिस जोन टेक्स प्लेस अप टू नाइट्रेट लेवल। ठीक है ना, और जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है वो अप टू नाइट्रेट लेवल तक होता है। इसमें फिशेज और एल्गी दोनों अपीयर हो जाते हैं रियल स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा जो एफ्लुएंट को मैंने सीवेज का एफ्लुएंट था, इसको नदी में जब डालेंगे तो ये 4 जोन आप सामने शो होते हैं। ठीक है ना, तो इसकी स्टडी की अपन ने आज बेसिकली। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।